सियालकोट से 14 साल बच्ची अपने घर से निकलती है और लाहौर आ जाती है। घर से जब निकली है बेफॉर्म और वो आईडी कार्ड की कॉपी लेकर निकली है। तो डेफिनेटली स्कूल में ही कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे लोग मिले हैं उसे, या कोई टीचर या कोई इसकी कोई सहेली जिसने उसको वर्गलाया है। 8 बजे स्कूल लगता है, 8:30 बजे बच्ची यहाँ से निकल गई थी। तो एक ख़ास मुकाम पर आकर लड़की जो है ना एकदम से वो डिसपीयर हुए। उमर भाई, क्या मामला होता है? 14 साल बच्ची सियालकोट से आती है, आपको कैसे खबर होती है कि एक 14 साल बच्ची लाहौर आकर गुम हो गई है? लाड़ी अड्डे से जब ये शादबाग पहुंची, वो यहाँ पर ढूंढ रहे थे उसके पेरेंट्स। वो जो लड़का है, जिस लड़के को मिली थी, उन्होंने कॉल की थी। कॉल बैक पर जब उनको पता लगा कि हमारी बच्ची शादबाग में है, शादबाग वो वहाँ से यहाँ आए। यहाँ उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की, फिर लोगों ने उनको बताया कि भी आप यहाँ से नहीं ढूंढ पाएंगे, ऐसे आप ऐसा करें कि यहाँ पर रहमत खिदमत कमेटी में चले जाएँ, हाफिज़ उमर भाई होंगे, आप उनसे मिलें जाकर। इंशाल्लाह उनके पास पूरा टीम वर्क भी है, उनका काम ही है, तो आपको जो है ना अच्छे जो है ना उसके नतीजे मिलेंगे। क्या मामला है? वो बच्ची कैसे वहाँ से निकलती है, घर से आती है, किस तरह से वो वहाँ से लाहौर की तरफ मूव करती है? बकौल बच्ची के पेरेंट्स के भी उनको कोई ऐसा इशू नहीं था, ना कोई झगड़ा था, ना लड़ाई थी, ना उसको मारा पीटा गया, उसको को मेंटली को प्रेशर भी ऐसा कोई नहीं था जिसके वजह से वो आए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बच्ची को वर्गलाया गया है, क्योंकि वो अपने उस जिस स्कूल से आई है, तो वो घर से जब निकली है तो वो बेफॉर्म और वो आईडी कार्ड की कॉपी लेकर निकली है। और उसकी वालदा से मैं पूछा कि आपने वो फ़ाइल देखी है? उन्होंने कहते हैं नहीं, फ़ाइल हमने नहीं देखी, उसने फ़ाइल छुपाई हुई थी, जो हमें पता ही नहीं। हम तो बाद में देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में भी, उनके पेरेंट्स को भी बाद में पता लगा कि इसके हाथ में ये फ़ाइल है और ये लेकर निकली है। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, जबकि बच्ची का कहीं आना जाना भी नहीं था, बच्ची के कोई ऐसे कोई दोस्त भी नहीं थे, सहेलियाँ भी नहीं थी ऐसी, कोई उसके पास कोई कैमरा भी अपना मोबाइल भी नहीं था जिसको यूज़ करती है। तो वो सिर्फ यहाँ से स्कूल जाती थी, तो स्कूल से भाई उसको ले आता था। तो डेफिनेटली स्कूल में ही कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे लोग मिले हैं उसे, या कोई टीचर या कोई इसकी कोई सहेली जिसने उसको वर्गलाया है और जिसकी बिना पर वो वहाँ से निकली है। तो बाकी अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि क्या मामला, जब मिले, अगर बच्ची मिले तो पता लगेगा। स्कूल से वो किस वक्त निकलती है? छुट्टी के वक्त निकलती है या कोई उसके साथ निकलता है? 8 बजे स्कूल लगता है, 8:30 बजे अपना उनके बकौल जो है ना कि वो बच्ची यहाँ से निकल गई थी। और ये उनकी, मैं कहता हूँ, इंतहाई नाअहली है और गफलत है, बल्कि ये एक मुजरिमाना गफलत है। इसके ऊपर जो है स्कूल को बंद हो जाना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ जो है ना गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि जब एक बच्ची को उसके पेरेंट्स जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर छोड़ के जाते हैं और वो 8 बजे जब पढ़ने आई है, तो 8:30 बजे वो कैसे वहाँ से वो निकल सकती है? और अगर वो निकल के जा भी रही है तो उनका काम बनता है उनके पेरेंट्स को कॉल करनी कि आपकी बच्ची जा रही है। तो इसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का, और या वो देना नहीं चाह रहे, या इसके अंदर कोई कहानी है ऐसी। ये अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो इल्म में आ सकती है। वो लाहौर आके उतरती है तो शादबाग का रुख किस तरह करती है? वो ऐसे हुआ कि जिस गाड़ी में वो आई ना, उस गाड़ी की लास्ट सीट पर एक ऐसा नौजवान लड़का बैठा हुआ था जो कि शादबाग से उसका ताल्लुक़ है। तो वो भी पीछे से किसी और गांव से आ रहा था, सियालकोट से नहीं, वो किसी और गांव से, कोई नाम बताया, मेरे जहन में नहीं आ रहा उसका। वो वहाँ से आ रहा था। वो बताता है कि जब सारे उतर गए हैं तो लास्ट में मैं था, ये लड़की थी, एक और लड़का था, उसका भी से तल्लुक़ नहीं, वो किसी और सीट पर बैठा हुआ था। जब मैं उतरा हूँ तो वो लड़का भी उतरा है और हमारे पीछे सबसे एंड पर लड़की उतरी है। और मैंने उतरते ही सामने एक पान वाले से सिगरेट लिया, सिगरेट लेकर जब मैंने सुलगाया, वापस आया हूँ, तो वापस आकर वहाँ खड़ा हूँ तो लड़की वहीं पर खड़ी थी। उसने मुझे बुलाया, भाई मुझे ना एक कॉल करवा दें। तो मैंने उसको कॉल नहीं करवाई। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें रात के इस वक्त तो नाउन मैं तुम्हें क्यों कॉल कराऊँ, तुम्हारे पेरेंट्स क्या हैं, तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? तो काफ़ी परेशान सी थी। वो कहती है नहीं, मैंने अपने पापा को कॉल करनी है। उसने कहा मैं कैसे यकीन कर लूँ तुमने पापा को कॉल करनी है, मैं तुम्हें कॉल नहीं करा सकता। बकौल उसके कि वो रोने लग गई। तो मैं उससे तरस आया, तो मैंने उसको अपना सेल फ़ोन दे दिया। तो उसने एक नंबर मिलाया, तो वहाँ से कॉल जो अटेंड नहीं हुई। वो कहती है कि मैंने अपने पापा को कॉल की है, लेकिन कॉल उन्होंने अटेंड नहीं की। तो फिर उससे फ़ोन लेकर उसने अपने जो है ना घर अपने कज़नों को फ़ोन किया कि भाई मैं लाहौर आ रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं शादबाग आ रहा हूँ, भगतपुरा नाले पर आऊँगा, तो आपने वहाँ से मुझे पिक कर लेना है। तो ये कहकर वो चल पड़ा। जब चला तो लड़की उसके पीछे आ गई। वो उससे कहती है भाई मैंने भी वहाँ पे जाना है, मुझे भी ले जाना था। उन्होंने कहाँ जाना, तुमने कहाँ जाना है? वो कहते मैंने शादबाग जाना है। मैंने कहा शादबाग कहाँ पे जाना है? उसने कहा भगतपुरे जाना है। जो बातें उसने उसको कही थी, जो उसने फ़ोन पर सुनी, एज इट इज़ उसने उस लड़की ने वही कहा।
तो उसके साथ ही वो आ गई नाले पर उतर के। उसने पूछा तुमने कहाँ जाना है, उसने कहा थोड़ा सा मैंने आगे जाना है। वो पैदल आए, जहाँ से वो उतरे हैं शादबाग के एरिया में दाखिल होकर पैदल उन्होंने चलना शुरू किया। वहीं से मैंने CCTV कैमरे को स्टार्ट किया कि देखूँ क्या अब जो लड़का स्टोरी बता रहा है वो ठीक भी है कि वो उतरने के बाद दोनों इकट्ठे इस तरफ आना शुरू हो गए। बिल्कुल दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। जब वो इकट्ठे आना शुरू हुए यहाँ पर, तो रास्ते में एक पार्लर पड़ा उसको, ब्यूटी पार्लर। वो कहती है कि ये मेरी आपी का पार्लर है, आप जाएं, मैं यहाँ जा रही हूँ। ये क्या कर वो फ़ौरन पार्लर में घुस गए। तो लड़का कहता है मैं थोड़ी देर एक चंद सेकंड खड़ा रहा हूँ कि अंदर चली गई है, ये पता नहीं, ये मुझे कुछ बताया भी नहीं इसने। खैर वो कहता है मैं चल पड़ा। मैंने कहा चलो ठीक है, पहुँच गई है वो। थोड़ा सा आगे जाकर मेरे दिल में ख्याल आया पता नहीं आपी का पार्लर है कि नहीं है। मैं वहाँ से वापस आया आकर उनसे पूछने के लिए। तो जब मैंने एकदम से उनका दरवाज़ा खोल के पर्दा उठाया तो वो उसने मुझे ना बूढ़ा बुला करना शुरू कर दिया पार्लर वाले ने कि तुम्हारी वो घर में माँ नहीं है, बहन नहीं है, तुम्हें तमीज़ नहीं है, पार्लर में आगे ऐसे करते हैं। कहता है अभी मैंने आपसे एक बात पूछी, मुझे बात सुनने, मुझे बात का जवाब दे दें। कहती है उसने मुझे जवाब भी कोई नहीं दिया। उसने कहा अपनी माँ या बहन को भेजो, हमको जवाब देंगे, हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। कहता मैं गुस्से में आ गया, मैं निकल आया। मैंने एक तो इनके बेटी को इनके वो पूछाया तो मेरे साथ वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। मैं वहाँ से निकल गया तो मैं अपने घर की तरफ आ गया। तो उधर से वो पार्लर वाली से जब मैंने पूछा, वो कहती है लड़की मेरे पास 2 मिनट खड़ी रही है। 2 मिनट खड़ी हुई है। मैंने उसको कहा, वो मेरे से मदद मांग रही थी। मैंने उसे कहा मैं नहीं, तुम बाहर जाकर शोर करो, 15 पर कॉल करवाओ, भाई लोग बैठे हैं दुकानदार, उनसे बात करो, तुम्हें वही शेल्टर देंगे या वही तुम्हारी हेल्प करेंगे, मैं नहीं कर सकती। वो लड़की वहाँ से निकल कर गली में हो गई है, गली से होकर सीधा निकलती गई है। अब मैंने दोनों की बातों को अपना चेक करने के लिए, कभी वेरीफाई करने के लिए, दोनों ठीक कह रहे हैं। लड़के को भी चेक किया, वो अकेला जा रहा था अपने घर की तरफ। लड़की को चेक किया, वो गली में निकल गई थी और अकेली जा रही थी। फिर जहाँ जहाँ से मैंने कैमरों को मुख्तलिफ चेक करता गया, जिस रूट से चलती गई वो कैमरे मुझे बताते गए। एक ख़ास मुकाम पर आकर 3-4 दिन मैं उसको चेक करता रहा उसी डेट में, कि कैमरे अपनी 11 तारीख की अपने डेट में उस टाइम के मैच करते हुए। तो एक ख़ास मुकाम पर आकर लड़की जो है ना एकदम से वो डिसअपीयर हो जाती है। उससे आगे कैमरे भी हैं, वो भी नहीं बता रहे कुछ, उसके दाएं बाएं जो है नहीं, हमें ये समझ नहीं आ रही कि वो उस ख़ास मुकाम से लड़की कहाँ गई। ये जो सारा सफ़र आपने तय किया उसके पीछे, ये अपनी मदद आपके तहत किया, कोई पुलिस फोर्स ने? अपने तहत किया। इसमें हमारे साथ किसी इदारे ने कोई हेल्प नहीं की, किसी पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे साथ हेल्प नहीं की। शादबाग पुलिस में गया मैं, यहाँ पर नदीम अख्तर साहब हैं SHO, मैंने उनसे बात की। उन्होंने यकीन दहानी काफ़ी दिलाई। उन्होंने कहा आपको किसी भी किस्म की हमारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ करने के लिए तैयार हैं। चूँकि ये केस वहाँ का है, सियालकोट का है, तो वो आएँ तो आके इन्वेस्टिगेशन करें। हमें जो ज़ाती तौर पर आपको चाहिए होगी हेल्प, हम आपको देंगे। तो सियालकोट पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई? सियालकोट पुलिस की तरफ से 11 तारीख को जो है ना, 12 तारीख को अगले दिन 12 तारीख को एक सब इंस्पेक्टर आए थे और आकर वो बैठे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट बैठे होंगे, आधा घंटा बैठ गए होंगे हार्डली। वो बैठ कर यहाँ पर हमसे बातचीत करने के बाद वो चले गए हैं। उसके बाद कोई भी नहीं है। एरिया में कहीं उन्होंने सर्च आउट नहीं किया या कोई ऐसा काम नहीं? कोई सवाल जवाब भी नहीं पूछा उन्होंने, कुछ भी नहीं देखा। क्या ये हमारी अपनी पर्सनल जो इन्वेस्टिगेशन है सारी, जिसकी बिना पर यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो उनके पेरेंट्स यहाँ पर आए, उनकी क्या कंडीशन थी, क्या तासुरात थे? उनके पेरेंट्स तो फिर आप खुद समझ सकते हैं, जिनकी जवान बेटी जो है इस तरह गुम हो जाए, उस माँ पे क्या गुजरती होगी, उस बाप पे क्या गुजरती होगी। मेरे ऑफिस में यहाँ पर वो लोग रहे हैं, उनको अपने यहाँ पे इनके दोस्त हैं, उनके घर पे रहे हैं 6-7 दिन। वो यहाँ पर बेचारे 7-8 दिन रुलते रहे हैं हमारे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मेरे साथ साथ चलते रहे हैं। लेकिन वो बेचारे रोड होकर चले गए हैं, उनकी किसी ने भी नहीं सुनी। जी नाज़रीन सामाईन, आपने बच्ची के गुमशुदगी का सारा वाक़या सुना। आप समझ सकते हैं कि औलाद का दुख जो है वो सबसे बड़ा दुख होता है। तो ये एक कानून की तरफ से, कानूनी जो इदारे हैं उनकी तरफ से नाअहली भी है कि 15 दिन गुजर चुके हैं और एक 14 साल बच्ची बाजियाब नहीं करवाई जा सकी। तो कानूनी अदारों से हमारी इल्तमास है कि इस मामले को ज़रा डीपली देखा जाए और इस बच्ची को उसके लवाहिकीन तक पहुँचाने के लिए भरपूर कोशिश की जाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।